हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और ये उसका लेक्चर 12 है। देखो, इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी ये प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी देखो इस तरीके से होती है। क्या होता है वो, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s फंक्शन है, तो इस एफ ऑफ टी फंक्शन को अगर हमने टी से डिवाइड किया तो फंक्शन न्यू फंक्शन कैसा हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है, तो अगर टी से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं एफ ऑफ टी किसी भी फंक्शन को, देन चेंजेस क्या हो जाते हैं, हमें जो 5s फंक्शन आया हुआ होता है ना, तो उसका क्या करना होता है, इंटीग्रल करना होता है। और इंटीग्रल के लिमिट्स क्या लेने होते हैं, एस टू इन्फिनिटी, यानी कि चेंजेस ऐसे हो जाएंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 5s ds। अभी देखो, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी। अभी हम लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे सम्स लेने वाले हैं। उसमें से पहला सब मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो वो क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t, ब्रैकेट के अंदर लिखा है e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन, देन गिवन क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि मुझे टू फाइंड लिखकर क्या लिखना है, लैप्लास ऑफ जो फंक्शन दिया है वो मुझे पुट करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लैप्लास ऑफ 1/t, अगेन फिर से ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, ये मुझे लिखना है। ठीक है, ये स्क्वायर ये हो गया। इतना हो जाने के बाद जो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी ना, यानी कि जो अपर में टी आया है ना, उसको मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, ये यानी कि थोड़ा सा उसको भूल जाएंगे। वो जो अपर में टी आया हुआ है उसको अगर हम लोग भूल जाएंगे तो जो क्या फंक्शन दिखाई देगा, ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फंक्शन दिखाई देगा ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उस फंक्शन का लैप्लास निकालना होगा। तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। इसका लैप्लास किस तरीके से आएगा, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस बी टी। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, जो कि बहुत पहले सीखे थे हम लोगों ने। तो इसका लैप्लास कैसे आएगा, 1/s प्लस है, सेंटर में माइनस, और आगे वाले फंक्शन का लैप्लास होगा 1/s प्लस बी। ठीक है, और पीछे ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये अंदर वाले फंक्शन को अगर मैं एफ ऑफ टी कंसिडर करता हूँ तो उसका 5s हमारे सामने है। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को मैं एफ ऑफ टी कंसिडर करता हूँ तो उसका 5s हमारे सामने है। तो इस एफ ऑफ टी को मैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाई की टी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, यानी कि इस एफ ऑफ टी को 1/t से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये ब्रैकेट एज इट इज लिखना होगा, ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, ये लिखा लेफ्ट साइड में। देखो यहाँ पर डिवीजन में लेफ्ट साइड में डिवीजन की प्रॉपर्टी आ गई ना, तो राइट साइड में ये जो भी 5s आया है उसका क्या अप्लाई करना होगा, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लिखना है, ब्रैकेट में ये फंक्शन दैट इज 1/s प्लस ए माइनस 1/s प्लस बी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, विथ रिस्पेक्ट टू डी एस होगा तो यहाँ पर मुझे डी एस लिखना होगा। इतना आया समझ में। तो इसके आगे अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। ये इंटीग्रल सेपरेट होगा तो दोनों फंक्शन को होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। बिफोर इंटीग्रेटिंग मैं एक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, मैंने पूछा लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स होता है 1/x। तो एस प्लस वन एक्स की जगह पर आया ना, और उसका इंटीग्रेशन करें तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एस। सिमिलरली 1/s प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एस प्लस ए। ये सेम फॉर्मूला मुझे आगे अप्लाई करना होगा, माइनस 1/s प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एस प्लस बी। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मुझे लास्ट में मुझे उसके लिमिट पुट करने हैं, दैट इज एस टू इन्फिनिटी। आफ्टर दैट बिफोर सब्सटीट्यूटिंग देयर अपर एंड लोअर लिमिट, अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक बार लिखकर ए अपॉन बी लिखना होता है, यानी कि ऊपर एस प्लस ए आएगा और नीचे क्या आएगा, एस प्लस बी आएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ पे करली ब्रैकेट दे देता हूँ, और उसके बाद क्या पुट करता हूँ, एस टू लिमिट एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एस की जगह पे इन्फिनिटी आएगा अपर लिमिट, और माइनस देने के बाद एस की जगह पे लोअर लिमिट आएगा, दैट इज एस इट सेल्फ। तो ये लॉग लिखा आपने
एक्स की जगह पे इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी प्लस ए इन्फिनिटी होगा, एस प्लस बी इन्फिनिटी होगा, तो ओवरऑल लॉग इन्फिनिटी रह रहा है माइनस एस की जगह पे अभी लिमिट क्या पुट करने वाले ए सी रहेगा तो वो एज इट इज़ रहेगा एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। ठीक है, इतना लिखा। लॉग इन्फिनिटी कितना कंसिडर करना है मुझे, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ये आगे का एज इट इज़ लॉग ऑफ क्या एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। ठीक है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे हमारा मेन क्वेश्चन है दैट इज लैप्लास ऑफ 1/t ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, और ये राउंड ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये मेन क्वेश्चन था। अभी देखो ये आंसर तो हो गया ऑलमोस्ट ये, लेकिन ये माइनस साइन को मुझे एडजस्ट करना है, ये तो जीरो है, माइनस साइन को एडजस्ट करना है तो क्या होगा, लॉग ऑफ ये जो टर्म है ना आगे आर्गुमेंट का उसको रिवर्स करना होगा, यानी कि माइनस साइन यहाँ पर बैलेंस कैसे हो जाएगा अगर अंदर के टर्म में उल्टे कर देता हूँ, यानी कि ऊपर नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, ये एस प्लस, तो माइनस साइन बैलेंस हो गया, वो लॉग की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन पीछे एज इट इज दैट इज लैप्लास ऑफ 1/t ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, ये राउंड ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय प्रॉपर्टी, इसके ऊपर एक सम। इसके बाद मैं अभी एक दूसरा सम ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से 1/t डॉट ई टू द पावर माइनस टी और डॉट साइन डी, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को क्या लिखना होगा, उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। सॉल्यूशन लिखा टू फाइंड, दिए हुए क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि वर्ड में था ना 2 पॉइंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसा हो जाएगा, लैप्लास लिखना होगा ब्रैकेट में आया हुआ फंक्शन दैट इज 1/t ई टू द पावर माइनस टी डॉट साइन टी। इतना करने के बाद इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना तो क्या करना होगा, सबसे पहले किसे इग्नोर करना है मुझे, 1/t को, यानी कि अपॉन में आए हुए टी को इग्नोर करना है। अपॉन में आए हुए टी को इग्नोर करने के बाद जो फंक्शन बचता है उसका मुझे क्या निकाल लेना है, लैप्लास निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना है, ई टू द पावर माइनस टी डॉट साइन टी का लैप्लास मुझे निकाल लेना है। अब ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला हो गया, साइन टी का लैप्लास क्या होता है, 1/s² प्लस 1² होता है ना, तो उसी फंक्शन को अगर शिफ्टिंग थ्योरम का ये प्रॉपर्टी लग जाती है ई टू द पावर माइनस टी, तो क्या होगा, जहाँ पर भी एस आया हुआ है वहाँ पर मुझे एस प्लस वन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ई टू द पावर माइनस टी ये टर्म आया है, तो उसका लैप्लास कैसे आना है, यहाँ पर इस फंक्शन का 1/s प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1² 1 ही होता है, फिर भी मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला एज इट इज लिखा, 1² 1 नहीं किया, एज ए फॉर्मूला के टर्म में लिखा 1/s² प्लस a² यानी कि 1² होता है, और एस पी जगह पे प्लस 1 क्यों किया, क्या क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। इतना हो जाने के बाद डायरेक्टली इस एफ ऑफ टी का जो 5s आया है, ये जो एफ ऑफ टी कंसिडर करूँगा ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को, ये एफ ऑफ टी है उसका 5s आ गया है, ये ब्रैकेट के अंदर आए हुए एफ ऑफ टी के ऊपर हम लोग इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ 1/t फॉर ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, तो इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो राइट साइड में ये जो भी 5s आया है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट एस टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन एज इट इज 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1² और यहाँ पे होगा ds। ठीक है, इज इक्वल टू, इससे पहले मैं अभी ये इसका इंटीग्रल निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला पूछता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² कितना होता है। देखो मैंने फॉर्मूला ये पूछा, इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इस तरीके से 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, राइट। ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट। इस इंटीग्रल को मैं अपने लास्ट वाले इंटीग्रल से अगर कंपेयर करता हूँ तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पे मेरे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पर s प्लस 1 टर्म आया हुआ है, यह है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह पे मेरे पास नंबर क्या आया है, 1 आया है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो कि मैंने आप यहाँ पर दूसरे पेज पे दिया है, ये शीट पे दिखा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1/1 1 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन tan इनवर्स लिखना होगा। tan इनवर्स लिखा, ब्रैकेट में क्या करना है, x यानी कि यहाँ पे आया हुआ s प्लस 1 अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ tan इनवर्स s प्लस 1 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, इतना ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और उसके आए हुए लिमिट दैट इज s टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे लिमिट्स है, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो उसमें प्लस सी पुट करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं देते,
उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में एस टू इन्फिनिटी यानी कि जो भी लिमिट्स है उसको हमें पुट करना होता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके आगे क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, एस की जगह पे इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी रहेगा यानी कि पहला टर्म क्या आएगा, लिमिट्स पुट करते हैं तब इज इक्वल टू टैन इनवर्स इन्फिनिटी आएगा माइनस एस की जगह पे एस ही आने वाला है लोअर लिमिट दैट इज टैन इनवर्स ब्रैकेट में रहेगा एस प्लस वन। ये लास्ट स्टेप हो गई। देखो टैन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय टू, और आगे का माइनस वाला टर्म एज इट इज रहेगा यानी कि इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स एस प्लस वन लिखना होगा। और उसके पीछे क्या है, ये अपना क्वेश्चन तो है दैट इज लैप्लास ऑफ वन बाई टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी साइन टी। तो लेफ्ट साइड में आया हुआ उसका इक्वेशन लिखना होगा दैट इज, देखो लैप्लास ऑफ लेफ्ट साइड का क्वेश्चन वन बाई टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, राइट साइड में क्या होगा, ये पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स एस प्लस वन। इसके बाद आखिरी स्टेप क्या हो गई, 90 माइनस टैन इनवर्स क्या लिखना होगा मुझे बाय फॉर्मूला कॉट इनवर्स जो रेडियन एंगल है वो एस प्लस वन हो गया। इसके आगे कुछ स्टेप नहीं बनती, ये फाइनल आंसर है। और इसके पीछे मेन क्वेश्चन अपना है दैट इज लैप्लास ऑफ वन बाई टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी डॉट साइन टी। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो इस सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन है ये अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरीके से दिया है, लैप्लास ऑफ टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर टू टी अपॉन टी। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है, साइन स्क्वायर टू टी अपॉन टी। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, दिए हुए क्वेश्चन का मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था, टू फाइंड लैप्लास लिखा, ब्रैकेट में जो पूछा है वो क्वेश्चन साइन स्क्वायर टू टी अपॉन टी। तो यहाँ पर देखो प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करनी है, फंक्शन क्या दिख रहा है, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टू टी अपॉन टी दिख रहा है ना। तो उसमें मुझे वन अपॉन जो अपॉन का टी आया है तो उसको इग्नोर करना है यानी कि थोड़ा सा भूल जाना है। थोड़ा सा भूल जाने के बाद फंक्शन क्या दिखाई देगा हमें, साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टू टी दिखाई देगा। तो पहले मुझे क्या निकालना है, साइन स्क्वायर टू टी का लैप्लास निकालना है। साइन स्क्वायर टू टी का लैप्लास तो डायरेक्टली आएगा नहीं, तो उसका ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा जिसका लैप्लास अब निकालना अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पर पहले तो ऐसा लिख देता हूँ, लेट फाइंड लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टू टी निकालना है हमें, साइन स्क्वायर टू टी। ठीक है, अभी याद करो, देखो एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, सिंस लिखा मैंने, सिंस साइन स्क्वायर टू टी लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर टू टी किसका इक्विवेलेंट पार्ट होता है, देखो साइन स्क्वायर टू टी किसका इक्विवेलेंट पार्ट होगा, वन माइनस कॉस फोर टी अपॉन टू का होगा। क्या लिखा मैंने डायरेक्टली, साइन स्क्वायर टू टी का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू वन माइनस कॉस फोर टी अपॉन टू। अभी ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। देखो वन माइनस कॉस थीटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस थीटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हमने 12th में सीखा है। तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि ये जो भी थीटा है उसका हाफ यहाँ पर हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर वन माइनस कॉस टू थीटा लिखा जाता है, राइट से अपनी चेंजेस कैसे होगा, टू साइन स्क्वायर टू थीटा का हाफ थीटा होगा, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर थीटा नहीं है तो कितना है, टू टी है तो उसका डबल यहाँ पे होना चाहिए ना। अगर थीटा है तो यहाँ पर डबल टू थीटा होता है, तो यहाँ पर टू टी है तो उसका डबल क्या होगा, फोर टी। तो वन माइनस कॉस फोर टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, इस फोर टी का हाफ टू टी होगा ना। हमारे क्वेश्चन में ये था साइन स्क्वायर टू टी का एक्सप्रेशन, देयरफॉर मैंने क्या पुट किया, वन माइनस कॉस फोर टी अपॉन टू। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो वही एक्सपेंशन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वन बाई टू पूरा बाहर आ जाएगा, वन बाई टू पूरा बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, वन माइनस कॉस फोर टी। तो डायरेक्टली उसको लैप्लास अप्लाई करूँगा मैं, देयरफॉर यहाँ पर लैप्लास अप्लाई किया साइन स्क्वायर टू टी के ऊपर, तो यहाँ कम्प्लीटली बाहर आया तो बाहर लिखा। और लैप्लास किसके लिए अप्लाई होने वाला है, लैप्लास ऑफ वन इस फंक्शन के लिए भी अप्लाई होगा, माइनस लैप्लास ऑफ कॉस फोर टी इस फंक्शन के लिए भी अप्लाई होगा, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और ये बड़ा सा ब्रैकेट लिखा, इक्वल टू वन बाई टू लिखा, ये ब्रैकेट। लैप्लास ऑफ वन कितना होता है, वन अपॉन एस, माइनस किया, लैप्लास ऑफ वन होता है वन बाय एस, आगे माइनस साइन। लैप्लास ऑफ कॉस फोर टी क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना। तो लैप्लास ऑफ कॉस फोर टी क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 16 आ जाएगा। इतना आया समझ में? ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, तो ये लैप्लास ऑफ किसका आ गया मुझे? साइन स्क्वायर 2t का आ गया। पीछे क्या लिखूँगा? लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t। चलो इसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट में आए हुए फंक्शन को एफ ऑफ टी कंसिडर करो और उसका 5s हमें मिला है। उसके आगे क्या करना है, अगर मुझे इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है तो राइट साइड में जो भी 5s आया है उसका इंटीग्रल करना होगा फ्रॉम द लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो वो स्टेप अप्लाई की जाएगी। अभी देखो लैप्लास ऑफ मैंने क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 2t लिखा, उसको इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी के तहत यहाँ पर में टी इंट्रोड्यूस किया, तो ये राइट साइड में एन इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लिखना है फॉर दिस 5s दैट इज़ 1/2 आएगा, और ब्रैकेट में 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लास्ट में ds लिखना भूलो मत, वहाँ पे ds लिखा। देखो इंटीग्रल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन आए हैं ना, 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, इंटीग्रल उन दोनों को अप्लाई होने वाला है। 1/2 के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, तो 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिखना है हमें। तो ये 1/2 इंटीग्रल के आगे लिखा, यहाँ पर इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये ts। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे? इंटीग्रल अंदर के दोनों फंक्शन को क्या करना है, हमें सेपरेट कर देना है, और बाहर 1/2 रहेगा, इतना याद रखो। तो ये बाहर का 1/2 एज इट इज लिखा, और ये बड़ा सा ब्रैकेट, बड़े से ब्रैकेट में इंटीग्रल पहले वाले फंक्शन को विथ इट्स लिमिट्स इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ये पहला वाला फंक्शन 1/s था, तो यहाँ पर ds आ जाएगा। देखो ये 2 आ गया गलती से, जहाँ पे मुझे उसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए था? s लिखना चाहिए था। s लिखा, माइनस तो इंटीग्रल यहाँ पर भी आएगा s टू इन्फिनिटी, ऊपर का फंक्शन s और नीचे एस स्क्वायर प्लस 16, और ये ds, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या पूछा है? log x का डेरिवेटिव्स। log x का डेरिवेटिव्स होता है 1/x, राइट? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा ना, सिंपली उसका उल्टा वाला काम। तो इधर मुझे 1/s का इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा? log s लिखना होगा, log x। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाद में कर दूंगा। फिलहाल तो ये टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस एस स्क्वायर प्लस 16, क्या क्या बोला है मैंने अभी? एस स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2s हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस 16 का डेरिवेटिव होगा 2s, लेकिन क्या ऊपर 2s है? क्या नहीं, ऊपर तो सिंपली s है। तो मुझे ऊपर 2s लाने के लिए क्या करना होगा? इसी पार्ट में 2 और 1/2 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/2 लाया, और इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी, और ऊपर फिर मैंने लिखा डायरेक्टली 2s लिखा, और अपॉन का फंक्शन एज इट इज दैट इज एस स्क्वायर प्लस 16, एस स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ का ds ब्रैकेट प्लस। ऐसा क्यों किया? देखो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, फिर अभी एस स्क्वायर प्लस 16 का ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा ना 2s, और ये कैसे मिला? क्योंकि बाहर -1/2 से एडजस्ट किया। ये ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर मेरे पास इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसका इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाता है? लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाता है। इसका बाई इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग एफ ऑफ एक्स। नीचे वाले फंक्शन का को ऊपर डेरिवेटिव हो रहा है इंटीग्रेशन में, तो डायरेक्टली हम लोग लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, उसका इंटीग्रल वैल्यू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो रहा है ना 2s में, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या लिख सकता हूँ मैं? लॉग एस स्क्वायर प्लस 16 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो देखो डायरेक्टली अभी हम लोग इंटीग्रल करेंगे, ये 1/2 एज इट इज, इंटीग्रल 1/s कितना हो जाएगा? लॉग एस हो जाएगा, माइनस ये हाफ एज इट इज आएगा, और इसका इंटीग्रल क्या होगा? लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16। कैसे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसका भी लिमिट क्या है? एस टू इन्फिनिटी, इसका भी लिमिट है एस टू इन्फिनिटी, तो दोनों की लिमिट्स कॉमन होने के कारण एक ही बार लिखूंगा मैं यहाँ पर इंटीग्रल लिमिट्स क्या लिखे? एस टू इन्फिनिटी। अभी लिमिट्स पुट करने से पहले क्या करना होगा? मुझे ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि ब्रैकेट के टर्म हमें सिंप्लीफाइड कर देने पहले, ठीक है। इतना आ रहा समझ में? तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ये बाहर का 1/2 रहेगा एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा? 2 log s माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में क्या आएगा? एस स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, सॉरी ये 2 log x माइनस अपॉन में 2 आ जाएगा, सॉरी अपॉन में आएगा 2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एस टू इन्फिनिटी यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये अपॉन का 2 है,
ये बाहर के टू के साथ इंटू होकर क्या रहेगा, बाहर में ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा 1/4, 1/4, और अंदर क्या रहने वाला है 2 log s माइनस लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो फिर वो स्टेप लिख देता हूँ 1/2 इंटू ये बाहर का 2 आएगा तो 1/4 लिखना है ना मुझे, तो नेक्स्ट स्टेप पे वही स्टेप लिखूंगा। देखो ये लिखा 1/4, ये 1/4 लिखा। 1/4 लिखने के बाद क्या ये 2 log s है, क्या मैं इसको log s स्क्वायर लिख सकता हूँ, log की प्रॉपर्टी 2 log s है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं log s स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log s स्क्वायर लिखा। आगे वाला टर्म एज इट इज, दैट इज क्या था वो log ऑफ s स्क्वायर प्लस 16। देखो यहाँ पर s स्क्वायर किया कि 2 आगे था log s के, तो log s स्क्वायर लिखा माइनस आगे का टर्म एज इट इज, दैट इज log ऑफ s स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आई हुई लिमिट s टू द पावर इन्फिनिटी। बाहर का 1/4 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने से पहले एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a/b होता है, यानी कि ऊपर आएगा s स्क्वायर और नीचे क्या आएगा s स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स होंगे s टू द पावर इन्फिनिटी, s टू द पावर इन्फिनिटी, s टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 एज इट इज ब्रैकेट, पहले यहाँ पर अपर लिमिट पुट किए जाएंगे s की जगह पे, log ऑफ s स्क्वायर यानी कि इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 16, इन्फिनिटी रहेगा वो log इन्फिनिटी रहेगा, log इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी कंसिडर कर दूंगा मैं 0 माइनस, अभी क्या करना है s की जगह पे ये s ही लिमिट आएगा, यानी कि माइनस log ऑफ क्या लिखना है मुझे s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो तो कैसा दिखाई देगा ये 1/4, 0 माइनस ये टर्म है ना, तो ये माइनस को मुझे एडजस्ट करना है, तो ये लॉग के साथ आए हुए टर्म है ना वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इसका मतलब वो बाहर का लॉग बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, 1/4 लिखा हमने, माइनस को एडजस्ट करें तो ये लॉग लिख कर क्या करना होगा, लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 16 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा s स्क्वायर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर किस फंक्शन के लिए था, log ऑफ साइन स्क्वायर 2t, साइन स्क्वायर 2t अपॉन टी, इस फंक्शन के लिए था। इसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। देखो मैं एक बार आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में अगर डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म दिया करो, ताकि मुझे फिर समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का मतलब डाउट क्या है, तो मैं उसको उस तरीके से फिर वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये लिखा e टू द पावर माइनस 2t साइन t डॉट, और है cos ht अपॉन टी, cos ht अपॉन टी, ये है बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है अभी, e टू द पावर माइनस 2t साइन t cos ht अपॉन टी। सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें क्या लिखना है, टू फाइंड लैप्लास ऑफ, ब्रैकेट पे क्या लिखूंगा, लैप्लास ऑफ ये फंक्शन e टू द पावर माइनस 2t साइन t cos ht अपॉन टी। ठीक है, तो करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, अपॉन वाले टी को भूल जाना है, थोड़ा सा इग्नोर करना है, तो अपॉन वाले फंक्शन टी को इग्नोर करेंगे, भूल जाएगा, तो फंक्शन क्या दिखाई देगा, e टू द पावर माइनस टी साइन टी कॉस एच टी। तो पहले हमें क्या करना होगा, उसका लैप्लास निकालना होगा, तो वही फंक्शन लिख देता हूँ ऊपर का। देखो सिंस e टू द पावर माइनस 2t साइन टी, और ये लिखा कॉस एच टी, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो राइट साइड में पहले दो टर्म एज इट इज लिखता हूँ, e टू द पावर 2t साइन टी, ये दो टर्म एज इट इज लिखे, उसके बाद कॉस एच टी को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपांड करने पर कैसे लिखा जाएगा, वो cos एच टी है, तो e टू द पावर टी प्लस e टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसमें अगर ये पहले दोनों टर्म e टू द पावर टी के साथ इंटू होता है तो क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस टी साइन टी रहेगा प्लस e टू द पावर माइनस 3t आगे साइन टी रहेगा, और ये अपॉन का 2, अपॉन का 2, चलो एक बार लिखा मैंने अपॉन का 2, और लेफ्ट साइड में एक फंक्शन क्या है, अपना मेन फंक्शन, दैट इज e टू द पावर माइनस 2t साइन टी, और यहाँ पर cos एच टी,
इस पूरे एफ ऑफ टी का, ये अगर एफ ऑफ टी है ना, तो उसके राइट साइड में उसका इक्विवेलेंट पार्ट आया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों साइड में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली लैप्लास लेना है। देयरफॉर लैप्लास फॉर व्हाट, e टू द पावर माइनस 2t साइन टी और ये कॉस एच टी, इतना लिखा, इज इक्वल टू, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 क्या होगा, पूरा कंप्लीटली लेफ्ट साइड में बाहर आ जाएगा, 1/2 लिखा और फिर कर्ली ब्रैकेट भी डाला। और लैप्लास किसके लिए, पहले इस फंक्शन के लिए, लैप्लास फॉर व्हाट, e टू द पावर माइनस टी साइन टी, साइन टी बीच में साइन क्या है, प्लस है, प्लस प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म व्हाट, e टू द पावर माइनस 3t साइन टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, राइट साइड में जो भी दो लैप्लास के फंक्शन आए हैं उनको डायरेक्टली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई हो सकता है। तो ये हाफ बाहर एज इट इज ब्रैकेट आएगा। देखो यहाँ पर साइन टी है, साइन टी का लैप्लास होता है 1/s² प्लस 1/। शिफ्टिंग थ्योरम में यहाँ पे टर्म क्या आया है, e टू द पावर माइनस टी, उसको तो फिर इस फंक्शन का लैप्लास कैसे लिखना है हमें, 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/, बीच का प्लस, साइन कितना था, ये साइन टी ही था, तो 1/s+3² इस बार s+3² प्लस 1² होगा। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, लेफ्ट साइड का फंक्शन एज इट इज़ है यहाँ पर, e टू द पावर माइनस 2t साइन टी और cos एच टी और ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी जो लास्ट का जो फंक्शन आया है, ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ हम लोग एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आया है ना, उसको एफ ऑफ टी कंसिडर अगर मैं करता हूँ तो राइट साइड का क्या हो जाएगा, उसका 5f हो जाएगा। और ये लेफ्ट साइड में जो एफ ऑफ टी है उसके ऊपर अभी मैं जो हम लोगों ने टी को इग्नोर किया था ना, 1/t को, अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो वो लिखते फिर e टू द पावर माइनस 2t साइन टी कॉस एच टी अपॉन टी। ठीक है, इतना लिखा। तो राइट साइड में जो भी 5s आया था उसका क्या करना है, हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल फ्रॉम द लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी लिमिट लिखे और यहाँ पर फंक्शन दैट इज 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में आए हुए फंक्शन एज इट इज़ लिखना है मुझे। वो क्या है, 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस 1/s+3 का होल स्क्वायर प्लस 1² स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बाहर लिखना है हमें ds इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 1/2 है वो पूरा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 1/2 पूरे इंटीग्रल के बाहर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और इंटीग्रल क्या होगा, अंदर के दोनों फंक्शन को इंटू होगा। तो s टू इन्फिनिटी 1/s+1 तो होल स्क्वायर प्लस 1² ds प्लस इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी 1/s+3 का होल स्क्वायर प्लस 1² और ये ds और ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वो वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना आया समझ में। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को, 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिखाया था। इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan इनवर्स x बाय प्लस c। तो ये जो टर्म आया है वो x की जगह पे है और a की जगह पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, पहले टर्म के लिए tan इनवर्स s+1/1 यानी कि tan इनवर्स s+1 ही लिखना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू लिखा, बाहर का हाफ तो रहेगा, बाहर का हाफ लिखा है हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर। पहले वाले फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ओनली tan इनवर्स ऑफ s+1, tan इनवर्स ऑफ s+1, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस लिखा, फिर वापस tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, अभी s+3 होगा, s+3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट्स s टू द पावर इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, अभी देखो s की जगह पे अपर लिमिट पुट करूँगा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म में, तो कैसे हो जाएगा वो 1/2 बाहर का s+1 यानी कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो क्या लिखूँगा मैं, पहला टर्म tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस अगेन tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा
माइनस का एक ब्रैकेट लिखा और सेम टर्म एस की जगह पे लोअर लिमिट का एस, यानी कि वो सेम टर्म ही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ एस प्लस वन प्लस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री। ये माइनस के बाद आया हुआ ब्रैकेट पुट किया और उसके बाद ये बड़ा सा मेन ब्रैकेट दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, और ये एस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री वाला ये ब्रैकेट था अंदर। समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद क्या करना होगा, ब्रैकेट को खोल देंगे अंदर वाले ब्रैकेट को, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय टू होती है, वो पुट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय टू प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय टू। ये ब्रैकेट को अगर ओपन कर देते तो माइनस रहेगा, माइनस और क्या रहेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री। ये बड़ा सा ब्रैकेट पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू दैट इज 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो वहाँ पर सिर्फ मुझे पाई लिखना होगा, और इस पाई को बाहर का 1/2 इंटू करते तो कैसा रहेगा, वो पाई बाय टू माइनस ये 1/2 अंदर इंटू हो जाएगा। तो अंदर इंटू होगा तो पूरे फंक्शन को तो होगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ एस प्लस वन प्लस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री ब्रैकेट, और ये बड़ा सा ब्रैकेट। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर। और इसके पीछे जो मेन क्वेश्चन था वो वापस एक बार लिखना होगा। वो मेन क्वेश्चन क्या था, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टू टी साइन टी कॉस एच टी अपॉन टी। ठीक है, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो यहाँ पर ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन लिखा हमने टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन लिखा हूँ यहाँ पर 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन लंबा होने वाला है। लंबा क्यों, क्योंकि अपॉन में टी स्क्वायर दिख रहा है ना, टी स्क्वायर यानी कि मुझे दो बार इंटीग्रल करना होगा। 1 माइनस कॉस टी इज द बेसिक फंक्शन। तो यहाँ पर लिखूँगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद पहले दिए हुए क्वेश्चन को उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे, यानी कि टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, 1 माइनस कॉस टी अपॉन आएगा टी स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे मैं टी स्क्वायर को ही थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा। क्या, टी स्क्वायर को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। टी स्क्वायर को थोड़ा सा इग्नोर करने के बाद फंक्शन क्या दिखाई देगा, 1 माइनस कॉस टी दिखाई देगा ना। तो सबसे पहले उसका लैप्लास निकाल जाएगा। सिंस लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी कितना होगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी यानी कि लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस टी, इतना लिखा। तो लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s, और लैप्लास ऑफ कॉस टी कितना होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 1 ही लिखा। इतना क्लियर है। तो इसको मैं एक बार t की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। क्या कहा, इसको मैं एक बार इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये एफ ऑफ टी है, उसका फाइव ये है। अगर इसको एक बार इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी आएगी तो एक ही बार अपॉन में टी आएगा ना। सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी, एक ही बार अपॉन में टी यूज़ किया क्योंकि टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक बार टी लेने के बाद जो फंक्शन आएगा फाइव एस आएगा, उसको वापस इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार टी अप्लाई करने पर ये एफ ऑफ टी है, उसका फाइव एस यहाँ पर है। अभी एक बार टी अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में इसी फंक्शन का एक बार इंटीग्रल करना होगा, यानी कि क्या लिखना होगा, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी फंक्शन क्या है, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर था एक्चुअली, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी एस। ठीक है, दोनों फंक्शन का क्या होने वाला है, इंटीग्रल होने वाला है। लेकिन दोनों फंक्शन का इंटीग्रल करने से पहले ये क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2s होगा। ऊपर 2s तो है नहीं, तो ये वाले स्टेप में मैं क्या कर देता हूँ, 1/2 को एडजस्ट कर लेता हूँ। यानी कि देखो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लिखा है, ब्रैकेट 1 अपॉन एस माइनस, और यह हाफ लिखा डॉट, ये 2s लिख दिया, अपॉन में क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये डी एस। क्यों किया, अभी देखो ये एस स्क्वायर प्लस 1 है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर 2s दिखाई देगा। अभी मैं इंटीग्रल लिमिट सेपरेट कर देता हूँ, 1 अपॉन एस इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लिखा हमने, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/s डी एस, माइनस हाफ कॉन्स्टेंट आगे, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा 2s और नीचे क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 1। ये 1 स्क्वायर था एक्चुअली, लेकिन 1 नहीं लिखा। इसको मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में अगर रिक्वायर्ड है तो 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये रहेगा अपना डी एस। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। सेम कॉन्सेप्ट
वन अपन एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एस होगा, ओनली लॉग एस होगा, माइनस हाफ कांस्टेंट एज इट इज़। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिराइव हो रहा है तो उसका बाद लॉग इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या लिखना है मुझे, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दोनों फंक्शन के लिमिट कांस्टेंट है ना, दैट इज़ क्या, एस टू इन्फिनिटी, तो मुझे लिमिट्स वही लिखने, स्क्वायर ब्रैकेट डालकर एक ही बार लिखने, एस टू इन्फिनिटी ये लिमिट्स लिखे। अंदर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीपल करना होगा, तो अंदर क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, टू लॉग एस माइनस लॉग ऑफ क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस वन और यह अपॉन का टू, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स आए हुए एस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 पूरा बाहर आ जाएगा, अपॉन का 1/2 कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। और ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग एस स्क्वायर लिख सकते हैं। टू जो लॉग के आगे है ना, तो उसको मैं एस इस आर्ग्यूमेंट के पावर के ऊपर उस नंबर 2 को लिखूंगा, और 1/2 पूरा बाहर लेना है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का 1/2 जो है वो पूरा बाहर लेना है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप ऐसी हो जाएगी, 1/2 पूरा बाहर ले लिया, लॉग एस स्क्वायर लिखा, माइनस क्या किया, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, और इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी आया हुआ लिमिट्स। देखो ये ऊपर की स्टेप है, ये अभी लिखी हुई स्टेप समझी होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला, लिमिट्स अब तक पुट किए नहीं है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या लिखना है मुझे, देखो लॉग ए बार भी लिखना होगा, ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर लॉग एक बार लिखकर ऊपर एस स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एस टू इन्फिनिटी। तो इतना हो गया। अभी एस की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर अंदर क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस अभी एस की जगह पे एस की वैल्यू जाएगी, तो लॉग ऑफ क्या रहेगा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, अपॉन ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। माइनस साइन एडजस्ट करना है तो मुझे कैसा करना होगा, नीचे का टर्म उल्टे करने होंगे, तो 1/2 लॉग ऑफ ऊपर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या होगा, एस स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर हो गया। ये 5s किसके लिए आया, लेफ्ट साइड में अगर एफ ऑफ टी ये था, एफ ऑफ टी लेफ्ट साइड में अगर 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी होने पर यह मिलने वाला है ना 5s, क्योंकि अपॉन में मेन क्वेश्चन में टी स्क्वायर 2 बार था, टी स्क्वायर था ना, लेकिन हम लोगों ने एक ही इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की थी। तो और एक बार करूँगा, कंसिडर करो अभी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आया हुआ क्या है, एफ ऑफ टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ क्या है, एफ ऑफ टी, और इस एफ ऑफ टी का 5s आगे आया है। इसका मतलब मुझे इसको और एक बार इफेक्ट ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में टी स्क्वायर आएगा ना, तो देयरफॉर अगेन वाला टर्म आ जाएगा। सो देयरफॉर लैप्लस ऑफ 1 माइनस कॉस टी ये लिखा, ये पूरा एफ ऑफ टी था, इसको वापस से एक बार टी की इफेक्ट ऑफ डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अपना एक्चुअल क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आएगा टी एस। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 बाहर, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ये लॉग ऑफ फंक्शन एज इट इज़ लिखा, एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू ये डी एस। थोड़ा सा स्पेस क्यों दिया मैंने, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, क्या है ये इंटीग्रल लॉग है ना, तो इंटीग्रल लॉग होता ही नहीं है, तो इसके उसको फिर मुझे क्या इससे करना होता है, यू डॉट वी रूल से करना होता है। किससे करना होता है, यू डॉट वी रूल से करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली वन लिखा। और यू डॉट वी का रूल क्या हो जाता है, अभी इसको इंटीग्रल करना है ना मुझे, तो यू डॉट वी का रूल क्या हो जाता है, देखो इंटीग्रल यू डॉट वी डी एक्स, अगर ये ऐसा फंक्शन है तो सबसे पहले हमें यू लिखना होता है, यू लिखने के बाद इंटीग्रल वी डी एक्स करते हैं हम लोग, माइनस एक बड़ा इंटीग्रल वी डी एक्स करते हैं, फिर डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, उसके बाद फिर से एक बार डी एक्स आता है। यह है डी यू बाई डी एक्स के इंटीग्रेशन का रूल। और लेफ्ट साइड में कैसे फंक्शन लेते हैं, एल आई ए टी ई, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको यू कंसिडर किया जाता है, तो ये है लॉग, लॉग हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में यू हो जाएगा, और ये एल्जेब्रिक का वन आ गया, ये यू वन को क्या कंसिडर करेंगे, एल्जेब्रिक का वन कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बाय दिस यू डॉट वी रूल, मेरा यू क्या लिखना है मुझे, ये लॉग का फंक्शन लिखना है, और वी क्या अपना होगा वन, और इन ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करता तो ये बाहर लिखा हाफ, एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, पहले तो यू की वैल्यू आएगी दैट इज लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटीग्रल वन, यहाँ पर क्या लिखना होगा, इंटीग्रल डी एस माइनस बड़ा इंटीग्रल डी एस, किसका फंक्शन, इसका फंक्शन, किस फंक्शन का, डी बाई डी एस ऑफ, डी बाई डी एस फॉर
लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एक बार फिर से मुझे लिखना होगा डी एस। ये हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर ये 1/2 रहेगा, ब्रैकेट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, इंटीग्रल डी एस कितना रहेगा, एस रहेगा, माइनस इंटीग्रल डी एस कितना होगा, एस होगा। इसका डेरिवेटिव्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन ये पूरा टर्म आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद डी बाई डी एक्स क्या लिखना है मेरे को, जो एक्स की जगह पे आया है वो क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये पूरा लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है। और ये आगे का डी एस, ये आगे का डी एस, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। याद रखो कि यहाँ पर एक बार इंटीग्रल है जो कि नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस एस को मैं आगे ला सकता हूँ, ठीक है, 1/2 इस एस को आगे लाता हूँ तो वो टर्म क्या होगा, एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस इंटीग्रल, इसको अगर एडजस्ट करते तो नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे डॉट दिया, यू डॉट वी का रूल, ऊपर यू है नीचे वी है, तो यू डॉट वी का रूल अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे लिखना है एस स्क्वायर लिखना है, राइट, एस स्क्वायर लिखा, और उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव्स वो क्या होगा, 2s होगा, 2s होगा, माइनस लिखा अभी, माइनस ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़, एस स्क्वायर प्लस 1 ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव्स को का क्या होगा, 2s होगा, और अपॉन में एस स्क्वायर दैट इज़ एस टू द पावर 4, वी स्क्वायर होता है ना, तो ऑलरेडी एस स्क्वायर था तो उसका पावर स्क्वायर किया तो क्या हुआ, एस टू द पावर 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और बाहर का डी एस लिखा, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट के लिमिट नहीं लिखे, एस टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ पर ऊपर भी एस टू द पावर इन्फिनिटी लिखने थे, उसके ऊपर भी एस टू द पावर इन्फिनिटी ये लिमिट्स लिखने थे, ठीक है। इतना करने के बाद 1/2 ये एज इट इज़, ये एस डॉट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर ये एज इट इज़ लिखा, माइनस ये इंटीग्रल साइन है, यहाँ पे ध्यान दो ठीक से, ये एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इस ब्रैकेट में रहेगा डॉट 2s क्यूब, माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहाँ पर भी 2s था, 2s क्यूब माइनस 2s क्यूब कैंसिल, तो ऊपर से क्या रहेगा, सिर्फ माइनस 2s रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली माइनस 2s रहेगा, और अपर में क्या रहेगा, एस टू द पावर 4, और ये बाहर का डी एस, और ये एस टू द पावर इन्फिनिटी। यहाँ तक आया समझ में। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगी, ये s और ये एस क्यूब, एस टू द पावर 4 हो जाएगा, 1/2 बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट में s लिखा, लॉग ऑफ क्या किया हम लोगों ने, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ब्रैकेट में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस बाहर 2 लिखा, क्या लिखा, प्लस बाहर 2 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एस क्यूब इंटू एस, एस टू द पावर 4, ये एस क्यूब इंटू एस, एस टू द पावर 4, नीचे भी एस टू द पावर 4 है कैंसिल, ये माइनस बाहर प्लस 2 लिखा, अंदर क्या रहा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ये जो 1 है ना, तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये आगे का डी एस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या है, एस टू द पावर इन्फिनिटी। यहाँ तक आया समझ में। चलो इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप कैसे होगी, इसके आगे क्या करूँगा मैं, 1/2 एज इट इज़ लिखा, बाहर का ये एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर लिखा, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ एस आएगा, ओनली tan इनवर्स ऑफ एस आएगा, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये एस टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पर लिमिट्स में एस की जगह पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये पूरा जीरो आने वाला है, पहला टर्म जीरो आएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा, 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ लिमिट्स पुट करने हैं, तो लिमिट्स पुट करने पर देखो कैसा आने वाला है ये टर्म। देखो अभी ये यहाँ पर लेक्चर मेरा रिकॉर्ड होना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो इस वाले स्टेप में सिर्फ मुझे लिमिट्स अप्लाई करने हैं, और लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो मैं इसके लिमिट्स अप्लाई करने वाला भी पार्ट नहीं दिखा सकता, तो उसके लिमिट्स अप्लाई करने वाले पार्ट पर नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। ये लेक्चर ऑटोमेटिक अभी यहाँ पर रिकॉर्ड होना बंद ही होने वाला है, तो सिर्फ क्लास की एक स्टेप बची है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स पुट करना, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करता हूँ। अब के लिए मैं लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड करना बंद कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।